दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, दिलीप घोष का बड़ा ऐलान। बोले अगर किसी को बीजेपी में रहना है तो उसे बलिदान देना होगा। ये आपको बता दें कि ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए कई नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद फिर से तृणमूल कांग्रेस में जाने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग बिना त्याग किए सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं उन्हें जाने के लिए कहा जाएगा। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कुछ लोगों को पार्टियां बदलने की आदत होती है। उन्होंने बांग्ला भाषा में ट्वीट किया, अगर किसी को भाजपा में रहना है तो उसे बलिदान देने होंगे। जो केवल सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं वे भाजपा में नहीं रह सकते, हम उन्हें नहीं रखेंगे। ऐसा तब हो रहा है जब टीएमसी के पूर्व नेताओं एवं कार्यकर्ताओं जो भाजपा में शामिल हुए थे अब अपनी मूल पार्टी में वापस जाने की पहल करनी शुरू कर दी है, जिससे कई जिलों में भाजपा संगठन के गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। दिलीप घोष ने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी को बीजेपी में रहना है तो उसे बलिदान देना ही होगा। बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए मदन दिलावर ने फिर दिया विवादित बयान। धारा 370 पर कांग्रेस को दी कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के धारा 370 पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। सिंह के बयान पर राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। दिलावर ने कहा कि अब वह जमाना गया जब देश विरोधी ताकतें कुछ भी बोल लिया करती थी। धारा 370 में फेरबदल करने वालों की ऐसी कोशिश करने से पहले उनके हाथ काट दिए जाएंगे। दिलावर ने अपने बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो वह इस बात को सार्वजनिक रूप से कहे। उनकी राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में धारा 370 वापस लागू कराने के लिए प्रस्ताव लाए। दिलावर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा में ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि धारा 370 को वापस लागू किया जाएगा। दिलावर ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला किया है उस फैसले के खिलाफ कदम उठाने वालों को जिस तरह सांप के मुंह को कुचला जाता है उसी तरीके से कुचल दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा जुटाने के लिए देश भर में सर्वे करेगी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा जुटाने के लिए कांग्रेस अब देश भर में सर्वे करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर मौत के आंकड़े छुपाने और झूठ बोलने का आरोप लगाने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद देश भर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों और कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा जुटाएगी। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस देश भर में एक सर्वे शुरू करने जा रही है, जिसके तहत करोड़ों परिवारों के घर जाकर इन परिवारों में हुए कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा जुटाया जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को लिखी चिट्ठी में सर्वे को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अगले हफ्ते से देश के सभी जिलों में ये अभियान एक साथ चलाया जाएगा। पार्टी ने इसे आउटरीच प्रोग्राम का नाम दिया है, जिसके तहत हर ब्लॉक में 10 कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर्स बनाया जाएगा। सर्वे की जानकारी कांग्रेस के केंद्रीय कंट्रोल रूम डाटा विभाग को भेजी जाएगी। बाद में कोरोना से मरने वाले के परिजनों तक कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी भी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस आउटरीच अभियान के जरिए समाज के हर तबके तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। ग्रामीण, शहरी सहित हर इलाके में हर तरीके का काम करने वाले लोगों के बीच ये सर्वे किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एक देश एक राशन कार्ड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हल्फनामा। दिल्ली सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ये आपको बता दें कि एक देश एक राशन कार्ड मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया। केंद्र ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर गलत बयान देने का भी आरोप लगाया है। केंद्र ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार के वकील ने गलत बयान देकर कोर्ट को गुमराह किया है। एक देश एक राशन कार्ड के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तकदीर की थी कि हर राज्य इस स्कीम को लागू करे। इस वक्त दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया था कि दिल्ली ने ये योजना लागू कर दी है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर विकास में देरी पर कड़ा रुख भी जताया। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस साल नवंबर तक उन प्रवासी श्रमिकों को फ्री में खाद्यान्न कैसे मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मई 2019 में शुरू की गई इस योजना
योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां पर वे काम करते हैं और जहां पर उनका राशन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है। ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए है, इसलिए सभी राज्यों के राशन कार्ड को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना को दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़ ने अभी तक लागू नहीं किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज दाखिल हल्फनामे में दिल्ली सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, अयोध्या में लगेगी महाराणा प्रताप की अष्टधातु की प्रतिमा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे अनावरण। ये आपको बता दें कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अष्टधातु से तैयार की गई विशाल प्रतिमा की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने पूजा अर्चना व पुष्प अर्पित कर अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्म जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि छोटी काशी जयपुर के शिल्पकार महावीर भारती व उनकी टीम द्वारा हस्त निर्मित लगभग 1500 किलोग्राम अष्टधातु की महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थापित होगी, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शक्ति एवं भक्ति की धरती राजस्थान की वीर गाथाएं जो हल्दी घाटी में गूंजती हैं, वह अब अयोध्या में भी प्रेरणा देंगी। और बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ एकजुट हुए वामपंथी दल, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटाने की मांग। ये आपको बता दें कि वामपंथी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की मांग की है और सरकार से अनावश्यक वस्तुओं एवं दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का अनुरोध किया है। संयुक्त बयान पर माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव, ऑल इंडिया महासचिव समेत कई पार्टियों के महासचिवों ने हस्ताक्षर किए हैं। बयान में आरोप लगाया गया है कि सरकार कोविड-19 से उपजे स्वास्थ्य संकट से निपटने में लोगों की मदद करने के बजाय 2 मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से कम 21 बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा चुकी है। पार्टियों ने कहा कि इसकी वजह से थोक मूल्य सूचकांक 11 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ मुद्रा स्फीति बहुत अधिक बढ़ने की संभावना है। बयान में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतें अप्रैल में करीब 5% बढ़ी हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 10.16% का इजाफा हुआ है और विनिर्मित उत्पादों में 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। और जब ये वस्तुएं खुदरा बाजार में पहुंचती हैं तो उपभोक्ताओं को इसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। बयान के मुताबिक ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों की क्रय क्षमता घट रही है। स्पष्ट है कि राज्यों के संरक्षण में बेतहाशा कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निश्चित रूप से इस तरीके की कालाबाजारी, विशेषकर आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी पर सख्ती से लगाम लगानी चाहिए। और बड़ी खबर, सेवा ही संगठन के दूसरे चरण में इन 3 पहलुओं पर काम करने की योजना बना रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना साल में सेवा ही संगठन अभियान के दूसरे चरण में 3 पहलुओं पर कार्य योजना बनाकर उसे पूरा करने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी कार्यक्रमों और नेताओं को इस अभियान में शामिल होने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि पहला है टीकाकरण अभियान। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीकाकरण अभियान के तहत मेरा बूथ टीकाकरण युक्त का आह्वान किया है। इसके तहत टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन में बदलने की कवायद की जाएगी। इस अभियान के 4 चरण होंगे, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण के दोनों डोज को लगवाने हेतु प्रेरित करने का भी कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि दूसरा है राहत कार्यक्रम। संगठन ही सेवा अभियान के तहत राहत कार्यक्रम को भी बीजेपी ने जारी रखने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत कोरोना की गाइडलाइन के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर वितरण आदि कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरा है पड़ोस ग्राम स्वास्थ्य स्वयं सेवक। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख शहरी और ग्रामीण इलाकों में 1 युवा और 1 महिला कार्यकर्ता को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इसके तहत स्वास्थ्य संबंधी सहायता गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर, कोविड संक्रमण की जांच हेतु होम टेस्ट किट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे चिकित्सा सामान जिला और मंडल स्तर पर एकत्रित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर स्वयं सेवक इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 3 चरणों में योजना बनाई है और पूरे देश को घेर लिया है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक तलाशी के आदेश जारी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को राज्य में रह रहे अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश करने का निर्देश जारी कर दिया है। येदियुरप्पा का ये बयान हाल ही में बेंगलुरु में कुछ बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिन्होंने अपने देश की एक महिला की तस्करी कर उसका यौन उत्पीड़न किया और शहर में जिस्म फरोशी
के काम में धकेल दिया। हाल ही में एक पाकिस्तानी महिला को भारत में प्रवेश करने और 6 साल से भी अधिक समय तक अवैध रूप से राज्य में रहने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने यहां शिवमोगा जिले में अपने गृह नगर में पत्रकारों से कहा कि मैंने अधिकारियों को राज्य में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश तेज करने का कड़ा निर्देश जारी कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।